ब्राह्मण बोले लली अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम पत्र लिखो। हम तुम्हारे पत्र को लेके जाइए, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी है, श्याम क्या लिखे? मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है और वो बारात लेके भी आया। मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी, श्याम रुक्मिणी सोच रही कि नहीं बात और लिखी श्याम। और प्यारे जैसे तैसे पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण को दे दिया और एक बात कही है ब्राह्मण देव, हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता। और एक कवि कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है, और भला जब शरीर ही साथ छोड़ जाता है तो फिर दूसरे भी क्या साथ दे, शरीर ही साथ नहीं देता। चार बंद जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इनसे कोई नहीं बचा। फिर बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे है, वो आते तो छोड़ के नहीं जाते। आप इन्हें भूल जाओ लेकिन ये आपको नहीं भूलेंगे। उन्हें मालूम है किस गांव में, किस मोहल्ले में, कौन सी गली में तुम्हारा घर है, आ जाए। कभी कहते हैं कि जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। कब? बचपन में। कभी कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूँ कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें हैं। और बचपन तो लाड़ प्यार में कट गया, कितनी जल्दी बीत गया, हम लोग जान ही नहीं पाए कि बचपन कब बीत गया। जवानी आ गई और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। कभी कहते हैं कि एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने काम में आई। जवानी ऐसी चलेगी। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब बुढ़ापा आया था उन्हीं बच्चों ने अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी। और जाते वक्त एक बात कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो, समझ गए।
बुढ़ापे में हर एक नफरत करते, कोई साथ नहीं देता। खैर बचपन का तो कहना ही क्या है। एक विद्वान ये कहते हैं कि जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दो। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। और बच्चे तो सबके अच्छे होते, बच्चे मन के बड़े सच्चे होते। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, बुढ़ापा था ब्राह्मण के ऊपर। क्या देखा, बड़ी सुंदर बगिया है। पैदल नहीं चला जाता तो मन ही मन में एक बात सोची है ब्राह्मण ने। क्या सोचा कि दोपहरी बिलमाइले, सोचा ब्राह्मण ने यदि दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में। ब्राह्मण ने देखा बड़ी सुंदर बगिया है, तो उस बगिया को देख के मन में एक बात आई है। कछु हरि गुण गाइले, कछु हरि गुण गाइले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में। सुंदर देखिए तो पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे जमाया। और सोचा जो लाए हो सो खाइले, जो लाए हो सो खाइले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में। ब्राह्मण ने आसन लगाया और ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण हमारे पत्र को लेके आ रहे हैं। एक बात सोची, अगर इसी तरीके से ब्राह्मण चलते रहे तो द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा लिया। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचे, बलराम की सभा लगी हुई थी। और जैसे ही ब्राह्मण को देखा सबने उठ करके बड़ा सम्मान किया। उसके बाद में ब्राह्मण से पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कैसे आए? तो ब्राह्मण बोले, भैया तुम हमें जब बताओ तुम लोगों ने में कन्हैया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे साथ।